नमस्कार। आजकल नेपाल की सड़कों पर एक नई पीढ़ी की आवाज गूंज रही है। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये देश का भविष्य नए सिरे से लिखने की एक कोशिश है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा आंदोलन है क्या और इतना अहम क्यों हो गया है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। समझिए, ये नेपाल की आज की हकीकत का आईना है। जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी को ये लगने लगे कि सिस्टम ने उन्हें निराश किया है, तो वो चुप तो नहीं बैठेगी, है ना? वो सड़कों पर उतरती है। और ठीक यही यही हम आज नेपाल में देख रहे हैं। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस नई आवाज के उठने की कहानी को। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये आंदोलन किसी एक नेता या किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। नहीं, ये गुस्सा है उस पूरे सिस्टम के खिलाफ जिसे आज के युवा टूटा हुआ मानते हैं। और इसकी प्रेरणा भी पता है कहाँ से मिल रही है? श्रीलंका जैसे दूसरे देशों में हुए आंदोलनों से, जिन्हें इन युवाओं ने अपने फोन पर, सोशल मीडिया पर देखा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुस्सा इतना ज्यादा क्यों है? इसकी असली वजहें क्या हैं? चलिए जरा इन समस्याओं की जड़ तक चलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है आर्थिक संकट। नेपाल में आज युवाओं के लिए नौकरियों की जबरदस्त कमी है। सोचिए, हाथ में डिग्री है लेकिन काम नहीं है, इसीलिए उन्हें मजबूरी में भारत, खाड़ी देशों या मलेशिया जाना पड़ता है। और जो लोग देश में ही रह गए हैं, उनके लिए तो बढ़ती महंगाई ने रोज की जिंदगी ही मुश्किल कर दी है। अब सिर्फ आर्थिक संकट ही नहीं है, इसके साथ साथ एक बहुत गहरा राजनीतिक संकट भी है। दशकों से देश में सरकारें आती जाती रही हैं, कोई स्थिरता ही नहीं। ऊपर से नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप, वो तो इतने आम हो गए हैं कि अब लोगों का सिस्टम पर से भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। और ये गुस्सा और भी तब बढ़ जाता है जब युवा अपने चारों तरफ एक गहरी खाई देखते हैं। उन्हें लगता है कि देश में मानो दो नेपाल बन गए हैं। एक, नेताओं और अमीरों का, जिनके पास सारे मौके हैं, सारे संसाधन हैं। और दूसरा, आम युवाओं का, जिनके लिए हर दिन बस एक नया संघर्ष है। तो हालात तो पहले से खराब थे, लेकिन फिर सरकार के एक फैसले ने, कह सकते हैं, आग में घी का काम कर दिया। हुआ ये कि फेसबुक, टिकटॉक, एक्स, इन सब प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। और ये वही प्लेटफॉर्म्स थे जिन्हें युवा अपनी आवाज उठाने के लिए, एक दूसरे से जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बस ये कदम एक आखिरी तिनका साबित हुआ और सब्र का बांध टूट गया। लेकिन एक मिनट, ये आंदोलन सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं है। इसके पीछे बहुत ठोस और साफ मांगे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये युवा असल में चाहते क्या हैं। उनकी मांगे ना बहुत सीधी सादी और कंस्ट्रक्टिव हैं। एक तरह से ये एक नए नेपाल का ब्लूप्रिंट पेश करती हैं। वो चाहते हैं देश में अच्छी नौकरियां, वो चाहते हैं भ्रष्टाचार का खात्मा, उन्हें अपनी सोशल मीडिया की आज़ादी वापस चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, वो सबके लिए बराबर मौके चाहते हैं। और यही इस पूरे आंदोलन का मूल मंत्र है। समझिए, ये लोग सिर्फ नेता बदलना नहीं चाहते, ये पूरे के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, ताकि जो संघर्ष उन्होंने किया है वो आने वाली पीढ़ियों को न करना पड़े। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? इस आंदोलन का नेपाल के लिए और इस पूरे रीजन के लिए क्या मतलब है? क्योंकि इसके जो नतीजे होंगे ना, वो बहुत दूर तक जाएंगे। मोटे तौर पे देखें तो इस आंदोलन के 3 बड़े नतीजे हो सकते हैं। पहला, देश की राजनीति में बदलाव। दूसरा, सरकारी नीतियों में सुधार। और तीसरा, इसका जियोपॉलिटिकल असर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अच्छा, तो देश के अंदर क्या हो सकता है? हो सकता है कि सरकार पर जल्दी चुनाव कराने का दबाव बने। ये भी हो सकता है कि राजनीति में नए युवा चेहरे देखने को मिले। और सबसे अहम बात, सरकार को मजबूरन भ्रष्टाचार से लड़ने और युवाओं के लिए नौकरियां बनाने जैसी नीतियों पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर उसकी सीमाओं के बाहर भी महसूस होगा। और 2 देश हैं जो इस पर बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं, भारत और चीन। तो ये एक तरह का जियोपॉलिटिकल चौराहा बन गया है। एक तरफ भारत है, जिसे अपनी सीमा पर किसी भी तरह की अस्थिरता का डर है, तो हो सकता है वो स्थिरता बनाए रखने के लिए मदद की पेशकश करे। दूसरी तरफ है चीन, जो इसे अपना प्रभाव बढ़ाने का एक मौका देख सकता है और किसी भी पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक खालीपन का फायदा उठा सकता है। इन शॉर्ट टर्म नतीजों के अलावा इस आंदोलन का सबसे बड़ा और लॉन्ग टर्म असर नेपाल की पॉलिटिकल कल्चर पर पड़ सकता है। ये देश के लोकतंत्र में युवाओं की सीधी भागीदारी का एक नया चैप्टर शुरू कर सकता है।
एक ऐसा चैप्टर जो सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा जवाबदेह बना दे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि नेपाल आज एक बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा मोड़ जहां से देश का भविष्य दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर जा सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, स्थिरता या संघर्ष, नेपाल आखिर कौन सा रास्ता चुनेगा? इस युवा आंदोलन का नतीजा जो भी हो, वो सिर्फ नेपाल के लिए ही नहीं बल्कि इस पूरे रीजन के भविष्य के लिए भी बहुत अहम साबित होगा।